एक पल के लिए सोचिए, देश युद्ध के हालात में है, बॉर्डर पर सैनिक डटे हुए हैं और इधर देश की आधी आबादी के सामने खाने का संकट है। ऐसे एक वक्त में महाशक्ति आती है और कहती है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जनता को भूखा मार दिया जाएगा। अब आप सोचिए, उस देश का जवाब क्या होगा? जाहिर है उस देश का जवाब होगा, हाँ हम आपकी बात मान लेते हैं। पर नहीं, वो देश था भारत, जिसने माफी नहीं मांगी और झुका भी नहीं जवाब में, बल्कि ये भी आया, रोक दो गेहूं, हमें भूखा ही रहना मंजूर है, लेकिन दबाव नहीं। यही थी भारत की पहली सीधी चुनौती अमेरिका को। और तब से लेकर आज तक जब जब अमेरिका ने अपनी चौतराहट दिखाई, भारत ने विनम्र और अडिग स्वर में कहा, हम अपनी नीति खुद बनाते हैं। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको बताएंगे वो ऐतिहासिक मिसालें 1965 से लेकर 2025 तक, जिसमें ये साबित कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के बलबूते नहीं बल्कि खुद की राष्ट्रीय हितों से बनती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से टकराव और सहयोग के बीच झूलते रहे। आज अमेरिका भारत को अपने रणनीति सहयोगी के तौर पर देखता है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद ऐसे नहीं पड़ी थी। ये एक संघर्ष, असहमति और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जिसकी शुरुआत आजादी के बाद 1947 से ही हो गई थी। 1947 के बाद भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना। जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा था, हम न अमेरिका के खेमे में रहेंगे और न ही रूस के। ये सुनते ही अमेरिका चिढ़ गया था। उसे उम्मीद थी कि भारत जैसी नई स्वतंत्र हुई ताकत उसके साथ खड़ी हो, लेकिन भारत ने शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी। अब आते हैं उन घटनाओं पर जो भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी रही। 1965 में भारत खाद्य संगठन से जूझ रहा था। उस वक्त अमेरिका PL 480 गेहूं की सप्लाई कर रहा था, पर तभी असामान्य मॉनसून हुआ और पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। राष्ट्रपति जॉनसन ने धमकी दी कि अगर युद्ध बंद नहीं किया गया तो गेहूं भेजना बंद कर देंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने साफ इनकार कर दिया, बंद कर दीजिए गेहूं देना। उन्होंने जनता को जय जवान जय किसान का नारा दिया, खुद व्रत रहे और हर गांव में खाद्य आत्मनिर्भरता की पहल की। यही वक्त था जब भारत ने विदेश मदद की जिद को ठुकराकर विकास की राह पकड़ी। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, पोखरण 1। अमेरिका ने तत्काल जवाबी प्रतिबंध लगाए, पर भारत झुका नहीं। 1991 में पोखरण 2 के समय एक बार फिर अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाया, पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपनी परमाणु नीति, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर कायम रहे। कुछ समय बाद अमेरिका को मानना पड़ा कि भारत को अलग थलग करना वाजिब नहीं और प्रतिबंधों को वापसी लेना पड़ा। अब बात करते हैं आज की। तो जनवरी से जुलाई 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी शर्तों पर व्यापार समझौता करे। जब भारत नहीं माना तो अमेरिका ने धमकी दे डाली, 7 अगस्त से भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगेगा। भारत का जवाब एकदम स्पष्ट था, हम जवाबी टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन अपने व्यापारियों के हितों की रक्षा जरूर करेंगे। ये वही आत्मविश्वास है जो 1965 में शास्त्री ने दिखाया था, 1974 में इंदिरा गांधी ने, 1998 में वाजपेयी जी ने और अब 2025 में भारत फिर वही राह पर है, आत्मनिर्भरता की। भारत ने बार बार साबित किया है कि उसकी विदेश नीति का आधार जनता के हित, रणनीति, संतुलन और आत्मनिर्भरता है, न कि किसी महाशक्ति की मंजूरी। अमेरिका ने भारत पर न जाने कितनी बार दबाव डाला, लेकिन हर बार भारत ने जवाब दिया। आज जब दुनिया फिर से भारत की रीढ़ को झुकाने की कोशिश कर रही है, भारत फिर खड़ा है सिर ऊंचा कर कर, क्योंकि यह भारत है जो भूख सह सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।